हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आज है कश्मीर का दूसरा दिन और अभी हम हैं पहलगाम में। आपको ये नदी दिख रही होगी, ये वैली का नज़ारा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चारों तरफ से पहाड़ है। अगर आप यहाँ से देखोगे ना, चारों तरफ से पहाड़ दिख रहा है और बीच में ये नदी बह रही है। अभी हम जिस होटल में रुके उसका नाम है पीस रिजॉर्ट। बहुत अच्छा होटल है। कभी आप पहलगाम आते हैं, मैं आपको नंबर दे दूँगा। जो होटल के सर्विस प्रोवाइडर हैं वो डायरेक्ट आप उनको कॉल करके बुकिंग करा सकते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है कि बोलते भी नहीं Your बन रहा। voice is shaking. बहुत ज़्यादा ठंड है। अब क्या बोलूँ मैं, मतलब बोलते भी नहीं बन रहा। और वैसे तो यहाँ 10 बजे के पहले कोई निकलता नहीं है, बट हमारे पास टाइम का थोड़ा सा कमी है। मेरी नाक भी बह रही है, तो हम सुबह 7 बजे जग गए। बाकी आज हो सकता है यहाँ पे स्नोफॉल भी हो। अगर होता है तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। बने रहिए। सो गाइस, अभी जो आपको ये रिवर दिख रही है ना, तो ये रिवर का जो डायरेक्ट व्यू था ये हमारे होटल रूम से भी आ रहा था। तो यहाँ से जैसे अब मतलब हार्डली हमने फाइव नहीं, आई थिंक हमें 2 मिनट लगे थे। ठीक है, एंड 2 मिनट में हम डायरेक्टली यहाँ पे रिवर व्यू तक पहुँच गए थे। तो एक्चुअली हुआ क्या कि हमें इसी सेम डे पे गुलमर्ग के लिए निकलना था, तो इसीलिए हम थोड़ा सुबह जल्दी उठे थे, क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पे इंजॉय करना चाह रहे थे जो हमारे रिवर व्यू यहाँ से होटल से आ रहा था। तो यहाँ पे जो आपको ऊपर की साइड दिख रहा है ना, सो इट वाज हर आर होटल ओनली। एंड इस होटल का नाम है पीस रिजॉर्ट। तो इसका एक्सपीरियंस हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल फील हुआ। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट वाज देयर, हीटर वाज देयर, ब्लोअर वाज देयर, उसके अलावा गीज़र भी था वॉशरूम में। एंड यहाँ पे देखिए, जैसे आपको ये गेट दिख रहा होगा ना ग्रीन कलर का, यहीं से हमने यहाँ से एंट्री की थी और जस्ट ऊपर यहाँ पे होटल था। तो अगर आप इस होटल में स्टे करना चाहते हैं, देन यू कैन जस्ट चेक ऑन MMT और गो IBIBO, और यू कैन स्पीक विद देम डायरेक्टली। वी विल गिव देयर नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा, जैसे हम सुबह उठ गए थे ना 7 o'clock 7:30 के आसपास, तो हमें हल्का हल्का स्नोफॉल भी देखने को मिल गया। मतलब ज़्यादा नहीं था, बट हमने देखा बहुत हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा था यहाँ पे। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये कि अगर आप पीस रिजॉर्ट में या फिर अगर पहलगाम से पहले अगर आप कहीं भी रुकते हो एंड अगर आपको घूमने के लिए जाना है, तो आपको यूनियन की टैक्सी बुक करनी पड़ेगी। तो ब्रेकफास्ट जो हमारा था वो पैकेज में ही इंक्लूड था। तो उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट में सर्व किया था पोहा, एंड देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो ब्रेड बटर टोस्ट एंड चाय। एंड इसके अलावा भी अगर कुछ आप खाना चाहते हो देन यू कैन ऑर्डर। एंड फिर उसके बाद हम अपनी आगे की जर्नी पर निकल गए। तो आज का हमने जो सोचा था, वी हैव प्लान कि हम आज जाएंगे चंदनवाड़ी एंड बेताब वैली। तो इसके लिए एक्चुअली हमारा जो होटल था, इट वाज आई थिंक 8 to 10 किलोमीटर्स पहले था मेन पहलगाम सिटी से। तो इसके लिए 300 रुपीज़ हमने एक्स्ट्रा पे किए थे ड्राइवर से, क्योंकि उन्होंने होटल के जो पर्सन थे उन्होंने डायरेक्टली वहाँ पे बुला दिया था उनको। एंड टोटल वी हैव पेड 1900 रुपीज़। एंड आरू वैली एंड बैसरन वैली को हमने स्किप किया था, क्योंकि बैसरन वैली जाने के लिए आपको पोनी राइड से जाना पड़ेगा, एंड आरू वैली हमने स्किप किया, क्योंकि ये बेताब वैली एंड चंदनवाड़ी जो है सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल जगह है पहलगाम की। बट एक चीज़ ये है कि अगर आप विंटर में ट्रैवल कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ग्रीनरी कम मिलेगी। लेकिन अभी जो आपको ये व्यू आ रहा है, ये व्यू सिर्फ आपको विंटर में ही मिलेगा। अगर आपको पूरी ग्रीनरी चाहिए तो इन दैट केस आप समर में यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इतने सुंदर नज़ारे यहाँ पे हमें दिख रहे थे ना, तो मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि कैमरा में कैप्चर करने के लिए। बट स्टिल हमने कुछ कुछ यहाँ पे शॉट्स लिए। आपको यहाँ पे देख के लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो। यहाँ पे हमें जाके ऐसा लग रहा था कि हम किसी फॉरेन कंट्री में, लाइक स्विट्ज़रलैंड में हैं। अब देखिए व्यू देखिएगा, इस कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यूज़ है यहाँ पे। बीच बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पॉट्स मिलेंगे जहाँ पे अगर आप इफ़ यू वांट टू क्लिक द पिक्चर्स देन यू कैन ऑल्सो डू दैट। एंड जो रास्ते बने थे ना, ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं रास्ते, तो रास्ते में हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मतलब टूटे फूटे नहीं है रास्ते। इट वाज़ वेरी गुड। तो जो हमारे होटल से लेकर चंदनवाड़ी तक का जो डिस्टेंस था, इट वाज़ 30 किलोमीटर्स, तो उसमें हमें जाने में लगे 45 मिनट्स। एंड जो चंदनवाड़ी से बेताब वैली का डिस्टेंस है, इट वाज़ ओनली 15 मिनट का डिस्टेंस था, तो वो हमने वापस आते टाइम कवर किया। तो गाइज़ आप रास्ते देखिए कितना ज़्यादा प्यारे व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे। सी दैट।
तो जो आपको यहाँ पे ग्रीनरी दिख रही है और जो यहाँ पे रिवर आपको दिख रही है, तो ये समर में थोड़ा सा और ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी। एंड ये वाला जो आपको रास्ते दिख रहे हैं ये चंदनवाड़ी के हैं। अभी जो लास्ट का जो 5 to 7 किलोमीटर्स है ना, तो उसमें थोड़े से ज़्यादा कर्व्स हैं। तो अगर आपको मोशन सिकनेस है तो आप कुछ अपने साथ मेडिसिन वगैरह कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चंदनवाड़ी चले गए। एंड यहाँ पे इफ़ यू वांट टू डू एनी एक्टिविटीज़ तो आप स्लेज कर सकते हो, फोटोग्राफी तो ऑफ कोर्स आप क्लिक कर ही सकते हो। तो यहाँ पे गाइस आप व्यू देखिए, माउंटेन्स भी हैं, स्नो भी है, रिवर भी है और उसके अलावा जन्नत तो है ही यहाँ पे। सी गाइस क्या व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे हमने 1 घंटा स्पेंड किया। जो आपके ड्राइवर भैया होंगे वो आपको 1 घंटा देंगे यहाँ पे, बट स्टिल आपको जितने भी आप स्पोर्ट्स पे जाते हो ना 1 घंटा आपको दिया जाता है वहाँ पे घूमने के लिए, बट आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने भी 1 घंटा स्पेंड किया, थोड़ा सा नज़ारे लिए, नज़ारों के मज़े लिए, कुछ पिक्चर्स क्लिक किए। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप था इट वॉज़ बेताब वैली। तो हम बेताब वैली के लिए निकल गए। तो बेताब वैली के बारे में आपको पता ही होगा कि वहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई है। तो यहाँ पे हम बेताब वैली पहुँच गए थे। एंड इसमें हमें जाने में हार्डली 15 मिनट लगे, क्योंकि हमने ये आते टाइम वापस आते टाइम कवर किया था ये। एंड इसका भी जो रोड्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे स्नो बिल्कुल नहीं है, चंदनवाड़ी में जो स्नो थी। और एक्चुअली हुआ क्या ना कि जब हम चंदनवाड़ी से वापस आए ना तो उसके 2 दिन बाद चंदनवाड़ी क्लोज़ हो गया ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। एंड ये बेताब वैली में हमने एंट्री किया। एंड इसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर पर्सन। एंड यहाँ पे ना वो सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं, तो प्लीज़ आप कैश अपने साथ कैरी कीजिए। यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू टेक द गाइड ऑल्सो तो आपको एंट्रेंस पे ही गाइड मिल जाएंगे। एंड गाइस अगर आप कश्मीर में ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी है। जस्ट एज्यूम दैट कि अगर आपको कोई 1000 बोल रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कीजिए प्राइजेस कि उसके प्राइजेस कितने हैं, तो उसको बिल्कुल आप 50% कर दीजिए। तो यहाँ पे हम अंदर बेताब वैली के अंदर जाते हुए, बेताब वैली का व्यू भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। आपको ये भी देख के ऐसा लग रहा होगा कि आप स्विट्ज़रलैंड में हैं, ठीक है, ग्रीनरी है और इतने प्यारे प्यारे ये घर बने हैं यहाँ पे। एंड वी वर जस्ट इन्जॉइंग द नज़ारे। एंड आई वॉज़ ये मैं एक रील शूट कर रही थी। आई वॉज़ जस्ट इन्जॉइंग द मोमेंट। आप देखिए यहाँ पे ये जस्ट एंट्रेंस ही है और ये जो बेताब वैली है ये 3 से 4 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो इसके लिए आपको आराम से आप 2 से 3 घंटे का टाइम निकाल कर जाइए। एंड यहाँ पे ना जो पिक्चर्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा आती हैं। तो अगर आप 2 लोग हैं तो आप एक गाइड भी कर सकते हैं जो आपकी पिक्चर क्लिक कर सके, या फिर आप ट्राइपॉड भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो हमने कोई गाइड नहीं किया था यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। हमने यहाँ पर 45 मिनट्स, आधा घंटा हम स्पेंड करके हम यहाँ से निकल गए थे। और अभी हम आए हैं बेताब वैली। तो यहाँ का जो एंट्री फ़ीस है इट इज़ 100 रुपीज़, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आप यहाँ पे आओगे ना सच में आपको बेताब मूवी की याद आ जाएगी। कुछ कहना चाहोगे? एंड सी माई आउटफिट, हाउ आई एम लुकिंग। चलो आपने अगर आउटफिट देख लिया हो, अब काम की बात मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे यूनियन की गाड़ी करनी होती है और आप जिस भी होटल में आप ठहरे हो और वहाँ पे गाड़ी आ जाएगी आपको पिक करने और ड्रॉप भी वहीं पे कर देगी। प्राइस क्या है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी है इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर दूँगा। ड्राइवर का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। तो गाइज़ ये जो आपको पिंक ट्रीज़ दिख रहे हैं ना, ये देखिए क्या नज़ारे आ रहे हैं। इसको देख के आपको लगेगा ही नहीं कि ये इंडिया है एक्चुअली। तभी ही जो कश्मीर को जन्नत कश्मीर कहा जाता है, बोला जाता है कि कहीं पे जन्नत है तो वो कश्मीर में ही है। आप देखिए ऐसे आपको व्यूज़ कहीं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी नहीं मिले होंगे आज तक। एंड इसमें एक और चीज़ ये कि ये जो कुछ टाइम बाद अगर आप जनवरी में आओगे तो ये पूरा स्नो कवर्ड हो जाता है। हमने दिसंबर के फर्स्ट वीक में किया था ट्रैवल, तो इसीलिए हमें थोड़ी यहाँ पे ग्रीनरी मिली। और हर कहीं पे भी आप खड़े हो जाओगे ना आपकी पिक्चर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएंगी यहाँ पे। तो पिक्चर्स भी हमारे बहुत अच्छी आई। एंड हमने जिस ड्राइवर जी को बुक किया था ये हमारे ड्राइवर सर थे, तो इनको हमने 1900 रुपीज़ पे किए। अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्टेंस हम कवर करने वाले थे इट वॉज़ पहलगाम टू गुलमर्ग, जिसकी जर्नी आप हमारे आने वाले व्लॉग्स में देखेंगे। एंड यहाँ पे पहलगाम में जैसे मैंने आपको बताया हमने 2 ही जगह कवर की, दोनों जगह हमें बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी। तो आई थिंक अगर आप जा रहे हो पहलगाम तो आप आराम से 2 दिन निकाल के जाइए, वहाँ पे अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए। बट अगर आपकी टाइम की कमी है आपके पास तो जो आइटिनरी हमने फॉलो किया आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो गाइस नज़ारे देखिए ये
बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़ा। तो यहाँ पे हम अपने ड्राइवर सर को टाटा बाय बाय करते हुए, क्योंकि इन्होंने हमें फटाफट से 3 घंटे के अंदर अंदर ये दोनों जगह घुमा दी थी। एंड उसके बाद हम वापस होटल में जा रहे थे। होटल में ही हमारा सामान रखा हुआ था और जो हमारी टैक्सी जो हमने श्रीनगर से बुक की थी वो भी वहीं पर ही खड़ी थी, क्योंकि जो भी आपके साथ ड्राइवर जाते हैं वो आपके साथ ही रहते हैं। मतलब जब जितने भी दिन का आपका ट्रिप होता है 4 डेज़ 5 डेज़ का, तो वहीं पे ही वो स्टे करते हैं ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। गाइस आप नज़ारे देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब कि इतनी ज़्यादा कोई सुंदर जगह भी एग्जिस्ट कर सकती है। आप मनाली गए होगे, कुल्लू गए होगे, बस ऐसी जगह आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। इट इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल। अभी हम पीस रिजॉर्ट में हैं और ये पहलगाम में हम रुके हुए थे। पहलगाम से 4 किलोमीटर पहले है, बट व्यू वाइज अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट जगह है। मुझे तो अच्छा एक्सपीरियंस लगा। ये हमारे भाईजान हैं, इनका नाम है इशाद जी। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस सब मैंने तो बोल दिया। इनकी सर्विस काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप आते हो, जैसा नाम है ना रिजॉर्ट का, पीस, वैसा पीस आपको मिलने भी वाला है। खाना तो यहाँ पे बढ़िया है। रिव्यू मैं अगर देना चाहूँ आउट ऑफ 5 तो 5 आउट ऑफ 5 ही दूंगा। खाना इन्होंने ही बनाया, अच्छा बनाया, ब्रेकफास्ट भी था, डिनर भी था। तो कभी भी आप आते हैं, मैं इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूँगा, आप आ सकते हैं। थैंक यू सर। अच्छा।